ये गरीबों को एक्सप्लॉइट किया गया है। ये गरीबों को जो है भुगतना तो पड़ेगा उन्हीं को, मगर ये है कि उनको भी चाहिए कि जिन लोगों ने उनको वहाँ बसाया, जिन लोगों ने पैसे लेके वहाँ बसाया उन्हें, ये पॉलिटिकल लीडरशिप जो आपकी है उनसे पूछना चाहिए। नदीम कॉलोनी में कौन सा गरीब है भाई? कई को बनाए थे जब पानी जाके, पानी की जगह रह के बोल रहे हैं पानी आ रहा। ये काम से मैं एक हद तक मुत्तफिक हूँ हाइड्रा का जो हो रहा है, क्योंकि ये जो है हमारी लाइफलाइंस हैं। ये जो तालाब थे हमारे, जो रिवर्स थे, जो वाटर बॉडीज़ थे, ये बहुत अहम होते हैं किसी भी हैबिटेशन के लिए, शहर के लिए। और इसको एनक्रोच करके ख़त्म करना, और ये जो है एक अरसे पे अगर आप देखें तो ये जो है वो इम्पैक्ट करता है हमारी ज़िंदगी को बहुत ही सीवियरली। अब आप तालाब में घर बनाएंगे, उसको लेआउट बनाएंगे, कॉलोनी बसाएंगे, उसके बाद ये रोते रहेंगे कि यहाँ जब बारिश होती है तो घरों में पानी आ जाता है। तो इसमें पानी का क्या कसूर है? उस इलाके का देखिए नेचुरल ड्रेनेज होता है। ये कुदरती निज़ाम है कि ऊंचाई से नीचाई की तरफ पानी बहता है। तालाब होते हैं जहाँ पानी ठहरता है, तालाबों की वजह से वो पानी एब्जॉर्ब होता है। तालाब और ये जो वाटर बॉडीज़ हैं, ये जो ग्रीनरी है, हरा भरा जो दरख्त होते हैं, ये सिंक होल्स हैं। ये कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं। हमारे माहौलियात का बैलेंस, तनाजुल उसमें रखने के लिए बहुत ज़रूरी थे। तो ये तो ऐसी चीज़ें हैं जो पूरे शहर को, पूरे शहर की आबादी को मुतासिर करती हैं। ये हेरिटेज से आगे है, मगर इसमें हेरिटेज का भी एक कॉन्सेप्ट है कि ये भी हमारी नेचुरल हेरिटेज है। देखिए इमारतें जो है वो इंसान बनाते हैं, ये कुदरती तौर पे बनी है। कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहाँ इंसानों ने जो है उसको तश्कील दिया है, जैसे हुसैन सागर। अब हुसैन सागर के पास से अगर आप गुज़रे तो वहाँ जो इंडस्ट्रियल और वेस्ट आता है, एफ्लुएंट्स आते हैं, और जो ड्रेनेज आता है, उसकी वजह से एक बदबू फैली हुई होती है उस तमाम इलाके में। जबकि हुसैन सागर एक ऐसी अहम वाटर बॉडी थी जिससे एक हिस्से की जो है वाटर सप्लाई वहाँ से की जाती थी। अब ये जियो 111 ख़त्म करके वो पूरे आबाद इलाके में जो आप अगर तामीरात करें और वो पूरे वाटर बॉडीज़ को ख़त्म कर दें, तो गंडीपेट और उस्मान सागर अभी भी लोग कहते हैं, इससे पहले की हुकूमत ने कहा कि अब उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, वो तो ख़त्म हो गई, उसका कोई दे सर्व नो पर्पज़। मगर आप देखें कि पिछले साल पानी का जो है जब कमी हुई तो सबसे ज़्यादा सप्लाई जो है उस हिमायत सागर और उस्मान सागर से ही हो रही थी। तो ये चीज़ों का ख्याल रखना है। और मूसी जो है वो नेचुरल ड्रेन है। ये पूरे इलाके का पानी जो ड्रेन होता है बरसात का, वो मूसी के थ्रू ही होता है। अब आप मूसी में घर बनाएंगे और ये कहेंगे कि हम जो है हमको यहाँ से हटाया नहीं जाए। अब ये ब्यूटिफिकेशन बहुत अच्छी चीज़ है। देखिए हर शहर बसते हैं नदियों और दरियाओं के किनारे, इसीलिए बसते हैं कि वाटर इज़ वेरी एसेंशियल फॉर देयर एग्जिस्टेंस। अब उसको ही ख़त्म कर देंगे तो फिर क्या? आप कृष्णा से लाओ पानी, गोदावरी से लाओ पानी, ठीक है। जब अब वो पानी की अवेलेबल मकदार कम होती है तो आपको अल्टरनेट अरेंजमेंट करना ज़रूरी होता है। मगर ये है कि जो आपके पास है उसको भी बचा के रखना है ना आपको, तो वो अलग चीज़ है। ये ब्यूटिफिकेशन क्या होता है मुझे साफ समझ में नहीं आया। ये हम सुन रहे हैं, देखिए 1900 मतलब तुग़यानी के बाद जब रिकन्स्ट्रक्शन हुआ उसके फौरी बाद जो प्लान्स आए, मुझे जो सबसे पुराना मूसी ब्यूटिफिकेशन आप कह रहे हैं, मूसी का जो प्लान था, डेवलपमेंट प्लान, वो पिकथॉल साहब जो कुरान का तर्जुमा जिन्होंने किया है अंग्रेज़ी में, वो यहाँ थे। उन्होंने जो है एक आर्टिकल लिखा है, उसमें भी आपको वो चीज़ें मिलती हैं जो आज कही जा रही हैं कि ब्यूटिफिकेशन। उन्होंने भी कहा कि उसको बंडिंग करके वहाँ तालाब बना चाहिए, उसमें बोट होना चाहिए। इमली बन का जो वो था एक झुंड इमली के दरख्तों का जो बीच पे पड़ता था मूसा नदी के, उसको आपने ख़त्म कर दिया, काट के उस पर बस डिपो बनाया। उसके बाद एक कचरा डाल के आपने एक दूसरी आइलैंड क्रिएट किया, उस पर बाग बना रहे हैं। तो यह है कि इस किस्म की अहमखाना हरकतें ना करें तो बेहतर है। जो पुराने लोगों ने जो कहा है, जो प्लान बने थे, बड़े बड़े इंजीनियर इन्वॉल्व थे इसमें, उस ज़माने के टॉप एक्सपर्ट्स दुनिया के मौजूद थे। भाई विश्वेश्वरैया साहब को यहाँ लाया गया था तो उनका जो विज़न था
वो तो कम से कम पढ़ के देखिए कि वो पूरा क्या कहते हैं। उनके ज़माने में ये सब चीज़ें कही गई हैं कि ये ब्यूटिफिकेशन हो चाहिए और मूसा नदी के दोनों तरफ इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स होना चाहिए। हुकूमत बना रही है, उसने उनके प्लान में जहाँ तक मेरा ख्याल है कि अल्टरनेट अकोमोडेशन दे रहे हैं, कंपनसेशन दे रहे हैं। अब उस मकदार क्या है ये अलग बात है। और ये गरीबों को एक्सप्लॉइट किया गया है। ये गरीबों को जो है भुगतना तो पड़ेगा उन्हीं को, मगर ये है कि उनको भी चाहिए कि जिन लोगों ने उनको वहाँ बसाया, जिन लोगों ने पैसे लेके वहाँ बसाया उन्हें, ये पॉलिटिकल लीडरशिप जो आपकी है उनसे पूछना चाहिए। ये हर पार्टी के लीडर का यही काम होता है कि नाजायज़ कब्ज़े करना और वहाँ अपने लोगों को बताना। तो उनको पूछिए कि यहाँ बसाए क्यों थे आप, और ये हमारे को जो है ये ढारस क्यों दिए थे कि आप आके रख रहे हैं, उनसे मंगिए। और वैसे भी गवर्नमेंट दे रही है, गवर्नमेंट को करना भी चाहिए। मगर आपको एक बात याद दिला दूँ, जब 1908 की तुग़यानी आई थी, उससे पहले 1903 में भी तुग़यानी आई थी। 1903 की तुग़यानी के बाद नॉर्थ बैंक जो आपके बेगम बाज़ार और इस तरफ का इलाका है, जहाँ उस्मानिया दवाखाना वो साइड का पूरा, उस इलाके में सबसे ज़्यादा तबाही मची थी। बाद में भी 1908 में भी वहीं बची। तो वहाँ जो है ये हुआ कि ये सब इलीगल उस ज़माने में भी थे घर। तो वहाँ के लोगों को निज़ाम ने ममानियत कर दी कि यहाँ कोई तामीर फिर से नहीं होगी, जो बह गए घर बह गए, किसी को नहीं। तो वो पिटिशन लेके गया रेजिडेंट के पास, अंग्रेज़ के पास। उसने रिकमेंड किया कि साहब इन लोगों का कुछ कीजिए, इन लोगों को घर बना दीजिए। निज़ाम की गवर्नमेंट ने वो बनाने नहीं दिया। उन्होंने कहा नहीं, यहाँ तो नहीं बनेगी। 1908 के बाद स्लम क्लियरेंस हुआ, हर जगह स्लम क्लियरेंस की जगह बहुत अच्छे घर बनाए गए प्लान के थ्रू। अब जाहिर सी बात है, जब भी हुकूमत थी अभी भी जब एक अलग नौइयत की थी, अब तो जो है आवाम की हुकूमत है। जब हो सकता तो अब क्यों नहीं हो सकता। वहाँ जो मुतासिर हुए हैं लोग, उनको जो है कहीं ना कहीं आपको अल्टरनेट अकोमोडेशन देना चाहिए और मुआवजा। कि ऐसा नहीं कि आप मूसा नदी में किसी का घर आप लेके उसको, चाहे वो कब्ज़ा ही क्यों ना हो, मगर बहरहाल एक डिपेंडेंट है कि उसका राइट टू लाइफ है, तो आपको चाहिए कि उसे सही जगह फराहम करें, अल्टरनेट अकोमोडेशन फराहम। और ये नहीं कि आप जो है मूसा नदी में रहने वाले को लेके जाके शमशाबाद के आगे कहीं घर में रख रहे हैं, वैसा भी नहीं है। या तो चॉइस देना चाहिए, या तो आप जो है ये घर लेना चाह रहे हैं तो यहाँ लीजिए, जहाँ भी हो, शहर से बाहर ही होगा, क्योंकि आजकल शहर में तो जगह नहीं है। या नहीं तो आपको एम्पल उसको कंपनसेशन देना चाहिए, इतना मुआवजा देना चाहिए कि वो उसमें कुछ अब कर सके। ये ज़रूरी है। ये तो खैर ह्यूमैनिटी है, इंसान है, इंसान की तकलीफ़ कैसा देख सकते हैं। और वो तो गरीब लोग हैं जो एक्सप्लॉइट हुए हैं, ये बहरहाल एक्सप्लॉइट हुए हैं, उनको तो हम उनके साथ हैं। मगर ये है कि हम दूसरे लोगों को भी समझ जाना चाहिए इससे कि ऐसे काम ना करें। अब आप नदीम कॉलोनी की बात करते हैं कि हर साल पानी आता है। नदीम कॉलोनी में कौन से गरीब है भाई? कई को बनाए थे जब पानी जाके, पानी की जगह रह के बोल रहे हैं पानी आ रहा। पानी वहाँ नहीं आएगा तो कहाँ आएगा ये बोलो? पूरे तालाब, पूरे कुंटे, सब जगह कब्जा करके बनाया। आपकी गलती है, पानी की गलती नहीं है। वो तो कुदरती निज़ाम है, जहाँ ढलाई रहेगी वहाँ पानी जाएगा। ये है। तो आपको भी एज अ सिटीज़न सोचना चाहिए कि जहाँ सही साफ़ सुथरी ज़मीन है वहाँ ख़रीदिए, वहाँ बनाइए। शहर से ज़रा दूर है तो आजकल ट्रांसपोर्टेशन के अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रहे हैं। आप कुछ ऐसा करिए कि जो है आपके घर भी बना सकें, और ऐसी जगह ना बनाएं जो कल ख़तरा हो। आप गलत जगह बनाएंगे तो कहीं ना कहीं उस पर आपको नुकसान होगा। ये लोग, अब ये हुकूमत की गलती है, लोगों की गलती नहीं है। ये हो रहा भी है तो इन लोगों की गलती है। अलग अलग हुकूमतें हर थोड़े दिन पे BRS करके लाती हैं, और रेगुलराइजेशन स्कीम। गैर कानूनी घर है, बना दो, पैसे दो, सही हो जाता। जो आदमी कानून के तहत ज़िंदगी गुजारना चाहता है वो थोड़ी देर के बाद ये समझता है कि अरे मैं बेवकूफ़ हूँ, ये सब सही है। मैं जो है बल्दिया से परमिशन मंगा था तो मुझे नहीं दिए, एक फ्लोर बनाता तो बोला नहीं आप नहीं है। मेरा पड़ोसी जो है छः मंजिला घर बना लिया और वो रेगुलराइजेशन में आ गया उन्हें। तो नुकसान मेरा हुआ या नुकसान उसका हुआ? तो जो कानून की जो है वो करता है, कानून को मान के उसके लिहाज से चलता है, उसको नुकसान हो रहा है। ये सब चीज़ें देखना है आपको। ये एक दिन का नहीं है, ये तो एक हो रहा पीरियड ऑफ टाइम। और हैदराबाद को जो है ये समझा गया था कि ये तो यहाँ लूटने की जगह है, आओ लूटो,
कुछ भी करो निकल जाओ। तो ये आपका रवैया रहा है। अब तो तेलंगाना हुकूमत है ना यार, अपनी हुकूमत है। अब तो हमको जो है ये सोचना चाहिए इन चीज़ों पे, ये सब गलत हो रहा है, क्योंकि जो भी भुगतना है हमको भुगतना है। जब ये है कि आके आंध्रा वाले पैसे बना रहे थे, हैदराबाद वाले भुगत रहे थे, तेलंगाना वाले भुगत रहे थे। अब तो हम ही से ना भाई, होंठ भी हमारे, दांत भी हमारे, अब किसको बोलेंगे? इनको नहीं बोले तो किसको बोलेंगे? तो अब तो हम बिल्कुल डंके की चोट पे आपको जो है सवाल करना है। ये तो लीडर अपने हैं भाई, वो तो दूसरे थे, बाहर के लोग थे।